मोमन डिबेट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। पिछले करीब 10 दिन से संभल ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है। संभल में हिंसा के बाद से शांति का दौर शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ संभल को हिंसा की आग में जलाने वालों पर एक्शन भी नॉनस्टॉप जारी है। कल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी को संभल की शाही जामा मस्जिद की नालियों से पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोलियों के खोखे बरामद हुए, जिसके बाद एक बार फिर से आज जांच तेज कर दी गई। इन सब के बीच संभल सियासी पर्यटन का केंद्र बन चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संभल जाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि प्रशासन ने उनसे अपील की थी कि वो 10 दिसंबर के बाद संभल जाए, लेकिन राहुल को तो शायद संभल के पत्थरबाजों के घावों पर मरहम लगाना था। करीब 2 घंटे तक राहुल का काफिला उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रुका रहा, लेकिन वापस लौटना पड़ गया। सवाल बहुत सिंपल कि अगर संभल में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एहतियात के तौर पर 10 दिसंबर तक किसी भी तरह की सियासी एंट्री पर रोक लगा दी गई है, तो फिर संभल पर सियासत क्यों की जा रही है? राजनीतिक दल इस पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेकना चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर जानिए। संभल जा रहे राहुल गांधी 2 घंटे तक उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर डटे रहे और बताया जा रहा है कि 1.25 घंटे बाद राहुल गांधी को यू टर्न लेना पड़ा। संभल नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी ने एक बार तो कहा कि मैं अकेला चला जाऊंगा, लेकिन प्रशासन ने जाने नहीं दिया। ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो वो करना चाहते थे, इसकी इजाजत नहीं दी गई और आखिरकार राहुल गांधी वापस अपने दिल्ली वाले आवास पर लौट गए। लेकिन सवाल यह है कि जब जांच चल रही है और जब पाकिस्तान जैसे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों को इस पर सियासत क्यों करनी है? पत्थरबाजों का रहनुमा क्यों बनना है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को दिखाया जा सके कि देखिए साहब, आपके साथ इस मुश्किल वक्त में भी हम खड़े हैं। इस तरह की कोशिश पहले समाजवादी पार्टी ने की, अब इस तरह की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। हालांकि सबसे बड़ा सच यह है कि प्रशासन ने ना समाजवादी पार्टी को जाने दिया था और ना आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी संभल जा पाए। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। सांसद प्रियंका गांधी अब उनका काफिला संभल न जाकर वापस संसद की तरफ लौट रहा है और आप देख रहे हैं तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में जाते हुए नजर आए तो आप सीधे दिल्ली की ओर रवाना और ये काफिला वापस। तो इसका मतलब साफ है कि अब यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पर जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी उसको खोल दिया जाएगा। आप देखिए ट्रैफिक जो है उसे ईज कर दिया गया है, बसों की रवानगी शुरू हो गई है। ये जो परिवहन की बसें जिसमें यात्री थे, लंबे समय से फंसे हुए थे, वो भी अब जाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अब यहाँ से वापस भेजा जाएगा। तो तस्वीर साफ, राहुल गांधी संभल नहीं जा सके, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, ना अकेले, ना अब 4-5 का डेलीगेशन, ना किसी भी तरीके से। तो कुल मिलाकर 1-2 घंटे का पूरा राजनीतिक शो जो है यहाँ पर देखने को मिला। रस्साकशी भी, राहुल गांधी कह रहे थे कि संभल में जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर गोलियां चलाई हैं, आरोप लगाया उन्होंने, लोगों को मारा गया, प्रशासन सच्चाई छुपा रहा है, जाने से रोका जा रहा है। और उसके बाद अब तस्वीरें साफ कि राहुल गांधी वापस नहीं संभल जा पाए और उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। तो एक तरफ राहुल गांधी आज दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर डटे रहे, वापस जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरी तस्वीर जो संभल से आई वो जरा देखिए। संभल में हिंसा से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं और ये सबूत जुटाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तानी कारतूस मिला था और उसके बाद अब बड़े लेवल पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सोचिए, पाकिस्तान का कारतूस भारत के उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर, तो अब यहां पर जांच होनी चाहिए या नहीं?
बावजूद इसके विपक्ष स्थिति नहीं समझ रहा है, या सच क्या है वो सामने आए, इस बात की अपील वो नहीं कर रहा, बल्कि इस पर सियासत हो रही। संभल जाने की जिद ऐसी कि कोई कुछ भी कर ले, हम जाने पर डटे रहेंगे। हालांकि जा नहीं पाया, ना समाजवादी पार्टी जा पाई, ना कांग्रेस पार्टी जा पाई, और प्रशासन कह रहा है कि 10 दिसंबर तक इंतजार कीजिए, शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म करके वो शांति व्यवस्था भंग करना ही एक मकसद है क्या, या फिर सिर्फ मुस्लिमों की रहनुमाई ये पार्टियां दिखा पाए, क्या सिर्फ इस बात की कोशिश है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल मौजूद है जो उस पर बातचीत करेगा। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। करण वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो से हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। विवेक बंसल हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ विजय राठी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। मैं शुरुआत मनीष जी आप ही से करता हूं। आज राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया संभल, प्रशासन अपनी जो भी बातें कहें, लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर या प्रशासन पर, वो ये कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अधिकार का हनन कर रहे हैं। आप कैसे रोक सकते हैं? वो कह रहे हैं अगर आप रोक रहे हैं राहुल गांधी को तो ये संविधान की हत्या है। देखिए, दरअसल जो संभल के साजिश करता है वो संवेदना जताने के बहाने एक राजनीतिक पर्यटन पर जाना चाहते थे। राहुल गांधी जी को केवल अधिकार याद है, कर्तव्य नहीं याद है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। और जब स्थानीय प्रशासन ने वहां निषेधाज्ञा लागू कर रखी है और 10 तारीख तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो वो उसको मानने के लिए उसको मानना चाहिए इस पूरे आदेश को। क्योंकि अगर जिलाधिकारी स्थानीय जिलाधिकारी ये कहता है कि आने की परिस्थिति नहीं है तो उसी को माना जाता है। और कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता पक्ष से जुड़ा हो, विपक्ष से जुड़ा हो, उसको उस बात को मानना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी में तुष्टीकरण का सबसे बड़ा चैंपियन कौन है, इस बात की होड़ मची हुई है। ये वही लोग हैं जो बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या में एक ट्वीट तक करना जिन्होंने उचित नहीं समझा, वो वहां जाना चाहते हैं जहां पुलिस पर हमला करने के आरोपी आपसी गोलीबारी में मारे गए हैं। वहां जांच चल रही है, वहां न्यायिक आयोग भी गया था, वहां तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है, मनीष जी मैं चाह रहा हूं एक लाइन में बताइए, आपको लगता है कि अभी पूरी तरह से सारे मामले का सच सामने आ जाए, दंगाई जो है वो पूरी तरह से फिल्टर हो जाए, उसके बाद पॉलिटिकल दौरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, स्थिति संवेदनशील है। वहां 5 लोग की मौत हुई आपसी गोलीबारी में, और अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और कांग्रेस के तमाम नेता इमरान मसूद की तरह वो बयानबाजी करके माहौल को लगातार गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल कुंदुरकी के बाद हताशा और निराशा में है ये इंडी गठबंधन के लोग, और वहां सुनियोजित साजिश के तहत वहां हिंसा हुई थी। ठीक है, और ये मनीष सर, वहां पर एक न्यायिक जांच आयोग जो है वो जांच कर रहा है, 1 महीने में रिपोर्ट दे देगा। और मुझे लगता है सही है जवाद भाई, जैसे इस डिबेट में थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, जांच रिपोर्ट का भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सही है जवाद भाई, मैं आता हूं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए। करण वर्मा भी मुस्कुरा रहे हैं, उनका भी पक्ष लूं, लेकिन विजय राठी जी और विवेक बंसल जी, पहले विवेक राठी जी, शुरुआत तो समाजवादी पार्टी ने की कि हम जाएंगे और संभल में मिलकर आएंगे, वही कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये बीजेपी कह रही है कि आप दोनों में खुद तुष्टीकरण की एक रेस सी हो गई है कि हम ज्यादा बड़े रहनुमा हैं। पहले तो इस पर जवाब दे दीजिए कि क्या सिर्फ रहनुमाई साबित करने के लिए कोशिश है कि हम पहले पहुंच जाए संभल, 10 दिसंबर का इंतजार नहीं हो रहा? देखिए, ऐसा है अनुराग जी, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है जी। जिस तरीके से आज जागती उस समाज पे हो रही है, हम उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, कान खोल के, चाहे मनीष जी है या भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो ध्यान से इस बात को सुन ले। दूसरी बात, देखिए आप जब बोले मैं नहीं बोला, तो इसलिए ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। दूसरी, जिन पुलिस अधिकारियों के अभी इन्होंने कही वहां मौत हुई, वहां मौत नहीं, इन्होंने हत्या की। और जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं उनमें एक अधिकारी वो भी है जिसका भाई भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है और मुजफ्फरनगर सदर से ब्लॉक का प्रमुख है। और कैसे उसने ब्लॉक प्रमुख बनाया ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, किस गुंडाई के बल पे कैसे बीडीसी को उठा करके बनाया, उसी क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। किस तरह की उनकी मनसा है कार्य करने की, पहले लोगों को इकट्ठा होने दो और चाहो, और जब कुछ नहीं हो तो आग में घी डालो।
एक दिन नहीं हो 19 में तो 24 में करो। फिर जब हो जाए 5-5 लोगों के सीने, सिर में और पैर में गोली उतार दो, और उसके बाद अगर कोई मिलने जाए तो उसे भी रोक दो। विजय जी देखिए, मैं कह रहा हूं वैचारिक तौर पर आप क्या चाहते हैं, ये राजनीतिक तौर पर आप उसके लिए सक्षम है। हम ये चाहते हैं। मैं एक पब्लिक डोमेन में एक बात समझना चाहता हूं अनुराग जी। नहीं विजय जी, मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी डिबेट के लिए लिमिटेड वक्त है सर। विजय जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आप मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए जो बीजेपी भी पूछ रही है और जो एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पर मेरे भी मन में सवाल है कि हिंसा संभल में भी हुई, हिंसा बहराइच में भी हुई। जब हिंसा में इमरान मारा जाए तो समाजवादी पार्टी भी पहुंचेगी, कांग्रेस पार्टी भी पहुंचेगी, लेकिन रामगोपाल मिश्रा मारा जाए तो कोई नहीं पहुंचेगा। सुनिए इसका जवाब प्लीज। मनीष शुक्ला जी ने आधी बात बताई, आधी छुपा ली, क्योंकि इनका चरित्र है। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या कहा, राम गोपाल मिश्रा को भी इन्हीं की साजिश से मारा गया। ये क्या करते हैं, हिंदू की बलि ले लेते हैं और उनकी लाश पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हम जैसों से और बाकी लोगों से। विजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, लगा होगा सुना देते हैं कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि ये दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। और यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की प्रभावकता, और कांग्रेस पार्टी के तो आप अघोषित रूप से नंबर 1 नेता कई सालों से हैं, वो तो साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए? आज संभल जाने की जो कोशिश थी उस पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मुखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि ये दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं है बल्कि वोट बैंक हमारा ये बताने की कोशिश है। विजय भाई मैं आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पर निशाना साधा, मुझे लगता है बंसल साहब जवाब बेहतर दे पाएंगे। बंसल जी वो कह रहे हैं कि यह संवेदना नहीं है आपकी, हमसे समाजवादी पार्टी आगे कैसे निकल गई, फोटो ऑप ज्यादा बेहतर हम करवा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी यह संभल जाने के लिए अड़ी हुई थी। बंसल जी देखिए अनुराग जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अब सुधांशु जी को पूरा अधिकार है कि वो क्या कहें क्या नहीं कहें। सत्ता पक्ष में है, जो बोल देते हैं, जो इनके मन में आता है कि होड़ है। क्या राहुल जी पहले ही जब ये घटना घटित हुई थी तब जाना चाहते थे, तब ये जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि प्रतिबंधित है वहां किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाना। तो हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने पूरा संयम बरता और काफी दिनों के अंतराल के बाद आज जाने का फैसला किया। मुझे आप ये बताइए कि वहां जाने में क्या एतराज हो सकता है? घटना वहां अब जीवन सामान्य हो गया है और आपने नहीं, लेकिन विवेक जी देखिए, मुझे लगता है आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आप कम से कम सच बताएंगे। देखिए आज के समय की स्थिति क्या है, कल शाम को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस की टीम को पाकिस्तान का एक कारतूस मिला, ये माना गया कि हिंसा करने वालों की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी सच्चाई ये कि हो सकता है कि इसके साजिश के तार क्रॉस बॉर्डर जुड़े हो। तो आपको नहीं लगता कि 1 महीने जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सारी सियासत हो? आज के समय में जो दंगा करने वाले थे, हिंसा करने वाले थे, उनकी तस्वीरें कैद और वो सिर्फ दंगा ही हमारे लिए। ये सियासतदान उनसे हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं?
आपने इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो जांच समिति, वो सब चीजें निष्कर्ष जब आएंगे उसके बाद हम लोग कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। हाँ। अगर इस तरीके की घटना हुई है, इस तरीके के लोगों के पास कारतूस, तो उनको दंडित किया जाए। पर लेकिन पहले विवेक जी आप अगर सब कुछ जांच रिपोर्ट पर डालेंगे, और आज अगर सब कुछ आप जांच रिपोर्ट पर डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट के आने तक दंगा करने वालों को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी दे देती है। क्या समुचित व्यवस्था की गई कि सब इस इलाके में कोई इस तरीके की अप्रत्याशित घटना? एक मिनट विवेक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप देखिए बाकी चीजों को गोलमोल करके घुमाने की कोशिश करें। सैयद जवाद भाई मैं आ रहा हूं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। विवेक बंसल जी, मैं कह रहा हूं आपकी हमदर्दी ठीक है, मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति आपकी हमदर्दी, करण भाई इसके बाद आ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। फिर राम गोपाल मिश्रा के यहां भी जाएंगे फिर राहुल गांधी, या उनसे हमदर्दी नहीं है क्योंकि वो मिश्रा जी? मिश्रा की जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी फैसला होगा, पर लेकिन एक सर अब तक तो नहीं गए, सांप्रदायिक यहाँ तो जांच चल रही है, तब आप नहीं यहाँ तब आप मान नहीं पा रहे हैं, वहां तो मामला खत्म हो गया। पे हुई है ये घटना, ये व्यापक पैमाने पे घटना घटित हुई है। ओके सैयद जवाद भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। विजय जी एक मिनट, मनीष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। करण भाई ये सेंटर में समुदाय विशेष इसलिए संभल याद आ रहा है क्योंकि जब राम गोपाल मिश्रा का जिक्र होता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जवाब कोई नहीं देता। तो अनुराग मैं पहले 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। बंसल जी ने कहा हम क्यों नहीं जा सकते, भाई वहां बीएनएसएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 163 है। आप कानून का उल्लंघन करेंगे, जिस संविधान की बात करते हैं उसका आप उल्लंघन करेंगे अगर आप ऑर्डर के विरुद्ध वहां पर जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं राठी जी की भी बात सुन रहा था ध्यान से, बंसल जी की भी सुन रहा था। आप लोग को करहल नहीं याद आया? पास में ही करहल है जहां पर एक महिला को मार दिया जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, प्रशांत यादव द्वारा, जो कि अरेस्टेड है, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा मैं कमल पे मोहर लगाऊंगी। उसके घर जाना आपको याद नहीं आता? लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलती है प्रियंका वाड्रा, वहां नहीं जाना उनको। आरजी कार में रेप और मर्डर हो जाता है, इतने महीने बीत जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं ये एक डिस्ट्रैक्शन है, वहां जाना नहीं याद आता आपको? आपको सिर्फ यहीं पर जाना याद आता है क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आज आपका ये दोहरा मापदंड जनता देख रही है। जहां पर सेक्शन 163 लगा है वहां आपको जाना है। जहां आप किसी पुलिसकर्मी के घर गए, 20 पुलिसकर्मी इंजर हुए, कितों का सर फोड़ दिया गया, जीपों में आग लगा दी गई, उनसे हमदर्दी, उनसे संवेदना व्यक्त करने आप उनके घर गए? करण भाई लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कहते हैं कि जो दंगा हुआ वो तो प्रशासन प्रायोजित था। अब जरा मैं इसका भी जवाब दे दूं आपको। एक मिनट आ रहा हूं विजय जी, बस मैं 15 सेकंड लूंगा। विजय जी ने कुछ बातें कही जो कि बिल्कुल अनर्गल थी। इन्होंने कहा पुलिस ने इनको फायर किया। इनको पता है ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई उसमें कोई भी पुलिस की फायर्ड बुलेट नहीं मिली उनके शरीर से, कहीं प्रूफ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ कि पुलिस ने गोली चलाई। आप बार बार ये झूठ बना रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, कोई बिना सबूत हुए किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम में उनकी बुलेट आई है, आया ना का जवाब दीजिए जरा। सैयद जवाद भाई बस मैं आ रहा हूं आपके पास, चूंकि पॉलिटिकल बात निकली। विजय राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राठी जी जल्दी से प्लीज। वो कह रहे हैं कि सपा नेता जब गिरफ्तार होते हैं, चाहे वो रेप के मामले में हो चाहे कोई और मामले में, ना कांग्रेस जाती है ना आपके नेता जाते हैं, और यहां चूंकि बात मुस्लिम की है इसलिए आपको जाना है। सबसे पहले एक सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए कि रामगोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई थी, जिस विधायक ने आरोप लगाया था कि मेरे बेटे के ऊपर गोली चलने वाली थी, क्या वो उसके घर गए? पहले ये जवाब आप मुझे बता दो। हम तो चले जाएंगे और जाते रहते हैं। आप अपनी बात करिए ना, सुनिए, आपका अपना कार्यकर्ता प्रशांत यादव अरेस्टेड है, सुनना सीखो। आप पीड़िता के घर गए, पुलिस की इधर की बात उधर मत डालिए, आप इधर की उधर मत डालिए। जहां मुस्लिम पुष्टिकरण है वहां आपको जाना है। भारतीय जनता पार्टी आई है, पीडीएफ किनारे रखिए, आपने को किनारे रखिए के लिए, जब तक यही आप हर बार करते हैं, यही आपकी हमदर्दी है दलितों से। पाकिस्तान मोहित खान के केस में भी आपने ये किया। सब कुछ इनके हाथ में एक्सपोज हो जाते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया है इनको, साफ साफ अनुराग नजर आ रहा है। अब एक होड़ लग गई है, पीडीए को किनारे करो, एनवाई को वापस जीवित करो। ओके विजय जी और बाकी मैं तमाम पैनलिस्ट के पास। मनीष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सैयद जवाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद भाई क्योंकि आप मुस्लिम धर्म के लोगों से, मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बस एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेने दीजिए। मैं सैयद जवाद से समझना चाह रहा हूं कि क्या वो इस पॉलिटिकल टूरिज्म को समझ पा रहे हैं? सैयद जवाद भाई करने का अवसर। ठीक, मनीष जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज सर। अनुराग भाई आप जब सैयद जवाद भाई, सैयद नहीं एक मिनट जवाद भाई, बस एक सवाल सुन लीजिए मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म है या मुस्लिमों से हमदर्दी है या बात कुछ और है? क्योंकि अगर पाकिस्तान का खोखा मिला तो ये मामला गंभीर है सैयद जवाद भाई, और आपको लगता है
की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ये सब कुछ होना चाहिए, किसी को क्लीन चिट देना चाहिए, किसी को दोषी समझना चाहिए। का खोखा भारतीय जनता पार्टी लेकर अनुराग भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, संविधान की रक्षा की बात है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात है, और मुझे लगता है कि हमेशा मुझे लगता है एक खोखा क्या 10 सेकंड जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब हर मुद्दे के ऊपर जो है अपनी बात रखते हैं, मुखरता से रखते आए हैं। अभी यहाँ पर संभल की बात हुई, मणिपुर का जिक्र आप भूल जाते हैं, पूरा एक प्रदेश जल रहा है और किस बेगैरती के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक और उनके लोग जो है जाकर के मणिपुर का मां भी नहीं बोलते हैं। और वहां पर मणिपुर के खुद के भारतीय जनता के विधायक, उनके पास उनके मुख्यमंत्री और वहां की राज्यपाल, उन्होंने कहा जब महिला को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया और वो महिला के पति जी जो है वो देश के अंदर सेवा के लिए और सेना के लिए काम कर चुके हैं, तब इनके मुंह से मणिपुर का मान ही निकलता है। तभी राहुल और ये पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। रीजन क्या है कि 2002 का इतिहास बहुत काला और आज संभल हो गया, और उससे पहले बहराइच हो गया, उससे पहले नूह हो गया, उससे पहले दिल्ली हो गया, और ये हमने तमाम तरीके की देखी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में तो क्या कहा जा सकता है, जो खुद रिश्वत लेती है और अपने ही सहयोगियों को किडनैप कर लेती है। नहीं, लेकिन सैयद जवाद भाई, आपकी बातें सारी ठीक है। देखिए, मनीष जी ऑन स्क्रीन भी दिख रहे हैं और जवाब उन्हीं को देना मणिपुर वाली बात पर। मनीष जी, मैं आपके पास आऊं। सैयद जवाद भाई, एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, हमारे देश का मुस्लिम ईमान वाला मुस्लिम है और वो हमेशा भारतीयता की बात करता है, देश की बात करता है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का मिला कारतूस, उसकी जांच होनी चाहिए? किस घर में पनप रहा था, ऐसे कहीं कारतूस कोई और घर में तो नहीं है? कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही बॉर्डर क्रॉस? आपको नहीं लगता इस पर जांच होनी चाहिए? अरे देखिए, कितनी 56 इंची झूठ बोलती है सरकार। अगर साजिश रची जा रही तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ चला गया? जवाब दें। अरे सर भाई, इंटेलिजेंस ही तो कार्रवाई कर रहा है ना सैयद जवाद भाई। अरे कहाँ कर रहा है? इतने सालों से क्या कर रहा था? 11 साल से होकर कारतूस मिल ढूंढ पाए। अरे चाइना घुस रहा था, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार थी, उसके बाद पाकिस्तानी हरकतें। आज मुद्दा संभल और पाकिस्तानी कारतूस की बात हो रही है। सैयद जवाद भाई, एक लाइन में कहिए ना कि हाँ, पाकिस्तान का मिला कारतूस, इस पर जांच हो और जो भी हो, हिंदू मुस्लिम जो भी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप कहिए ना एक लाइन में। नहीं, अगर कारतूस मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, उसके ऊपर न्यायिक जांच होना चाहिए, उसको कोई। लेकिन यही तो फिर आपको लगता है न्यायिक जांच और पॉलिटिकल टूरिज्म एक साथ हो? न्यायिक जांच, पॉलिटिकल टूरिज्म एक साथ नहीं हो। और सुनिए, नेता विकास राहुल गांधी साहब अगर आवाज उठा रहे हैं तो देश के संविधान में जो मूल्य हक लोगों को दिया, उनकी आवाज उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन करण भाई ने तो क्लियर कर दिया ना सैयद जवाद भाई। प्लीज करण भाई, जल्दी जल्दी, फिर मैं मनीष जी के पास जरा आपको पता होना चाहिए गए कौन है। एक गए इमरान प्रतापगढ़ी, जो कहते हैं अतीक जैसा हस्ती तो सालों में सदियों में एक बार आता है। एक गए इमरान मसूद, जो कहते हैं मोदी के टुकड़े टुकड़े काट देने चाहिए, बोटी बोटी कर देने चाहिए। इस तरह के लोग गए वहां पे। आपको लगता है ये सौहार्द की बात करने गए? ओके, करण वर्मा जी और सैयद जवाद भाई, एक मिनट। ठीक है सैयद जवाद भाई, एक मिनट। ठीक है मनीष जी वो कह रहे हैं कि एक तो मणिपुर पर आप लोग चुप हो जाते हैं। हालांकि करण भाई ने जवाब दिया कि गृह मंत्री गए थे पूरे हालात को नियंत्रण करने के लिए और उस पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि अगर साजिश हो रही है और अगर पाकिस्तानी कारतूस मिल रहा है तो क्या LIU या वहां का प्रशासन फेल नहीं है? ये कैसे पहुंच जा रहा है पाकिस्तान के उस तरफ से संभल तक? ये सब झूठी कहानी बनाएंगे आकर के, जो ठीक है मनीष जी, अपनी चीजें बना देंगे आकर के। ये झूठों की बस्ती वाले लोग, नकारा निकम्मे और निकलने लोगों की चल रही है। क्या कर रहे हैं? देखिए, हाँ मनीष शुक्ला जी मनीष जी, देखिए अनुराग जी, एक्चुअली मेरी आवाज कट गई है, मैं टीवी से सुन के मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर। अनुराग जी देखिए, पहली बात तो इस बात का जवाब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई थी जी, कि राम गोपाल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कौन गया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया, सरकार ने उनको आर्थिक सहायता दी है और पत्नी को नौकरी मिले, इसके लिए भी सरकार ने कार्रवाई की है। तो हमारी जो संवेदना पीड़ित के साथ हमेशा रहती है। दूसरी बात, जो जिस तरीके से बिफरे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, एक बात केवल है कि सपा और कांग्रेस में इसी बात का झगड़ा है कि कौन है चैंपियन तुष्टीकरण का, कौन ज्यादा अच्छा मुस्लिम परस्ती कर लेता है। और ये जो जवाद जी हैं,
जवाब जी को आज संभल पे नहीं बात करनी है और बाकी सारी बातें करेंगे। इनका मैंने एक ट्रेंड देखा है, जिस बात पे आप डिबेट आमंत्रित करेंगे उस बात पे डिबेट कभी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आ चुका होता, 100 वोटों लेकर मैं इसको सॉर्टेड कर देता हूं। जवाब भाई मनीष जी मैं कह रहा हूं अगर 10 सेकंड में जवाब दें। मनीष जी वो कह रहे हैं कि अगर संभल तक पहुंच गया पाकिस्तानी कारतूस तो क्या ये प्रशासनिक फेलियर नहीं? हिंदुओं के रहनुमा बनने वाले बिल्कुल ये जांच होगी। हाँ जांच होगी, जो लोग मैं आ रहा हूं विजय जी इसके बाद। और ये जांच प्रभावित हो, इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जवाब जैसे लोग हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और ये इन लोगों की टेंडेंसी रही है, जब पाकिस्तान से कभी कोई बात होती है, चाइना से कभी कोई मामला होता है, तो हमेशा इनके नेताओं के बयानों को उठाकर देख लीजिए, हमेशा देश के विरुद्ध ये लोग बोलते आए हैं। ठीक है, और ठीक, बड़ी बात कह रहे हैं मनीष जी। विजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। विजय जी मनीष जी जो कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान या चाइना की बात हो जाए आप इसी तरह से, या मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, जब भी मुस्लिमों की बात हो जाए आप इसी तरह से डिफेंस में उतर जाते हैं। अनुराग जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान के बिना इनकी कोई बात पूरी होती नहीं है और ये इतनी कमजोर सरकार है कि इनके सारे सर्किट सारे आतंकवादियों को छोड़े अखिलेश यादव, कुछ नहीं मिलता, लास्ट में चोली दामन का साथ हमारा इलेक्शन हो क्या गया। बात करते हैं? ये इनकी राजनीति दंगे की और बांटने की है। इनमें एक प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा बड़ा दंगा करा सकता है, कौन दंगे का चेहरा बनके उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का रहनुमा बनने की कोशिश करता है। लेकिन हिंदू भी दंगाई मतलब सफाई, पूरे अपराधी मतलब सफाई, आतंकी मतलब सफाई, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है। विजय राठी जी आप चाहे जो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बच्चों को ये पता है दंगे को बनाए गोपाल यादव, अखिलेश यादव। लेकिन विजय जी एक सवाल ये है कि जब दंगाई उकसा दिए गए, लोग अपने घर से उकस के बाहर आ गए, मेरा सवाल ये है कि ये तैयारियां कैसे हो जाती हैं? विवेक बंसल जी 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं करण जी के पास जा रहा हूं। विवेक बंसल जी, पॉलिटिकल टूरिज्म का मौका है या जांच में सहयोग करने का मौका है? देखिए आप पॉलिटिकल टूरिज्म, आप खुद ही पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म क्या, ये आपने शब्दावली इस्तेमाल की है। मैं तो इस बात से ग्रसित हूं कि इस मामले में जांच और सच सामने आए। मैं दंगाई पत्थरबाजों को सपोर्ट नहीं करना चाहता। इस तरीके की घटना घटित हुई है और अगर नेता विपक्ष की हैसियत से अगर वो वहां जाना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको जिस तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 दिसंबर के बाद कुछ बदल जाएगा क्या? दर्शाते हैं कि जैसे अल्पसंख्यक या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं, अगर उनका पक्ष ले रहे हैं। आप जाइए ना सर, आप बहराइच जाइए, बदायूं जाइए, कर्नाटक को लेकर सुधांशु त्रिवेदी सवाल पूछ रहे थे, आप जाइए ना। आपके देश की नहीं, आप नहीं जाएंगे। करण भाई 10 सेकंड आपके पास। इस तरह से अनुराग, पुलिस ने एक बड़ा दंगा बचाया है यहाँ। आप एक बात समझिए जरा, बहुत आसान होता है हमारे लिए कहना कि अरे ये क्यों नहीं देखा पुलिस ने, वो क्यों नहीं देखा। ये लोग ड्रोन तक से छुपाते हैं पत्थर, टंकियों के नीचे रखते हैं पत्थर, और उसके बाद पुलिस ने चोट खाते हुए केवल पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा दंगा रोका है। एक बहुत सिंपल सी लाइन के साथ खत्म करना चाहता हूं पूरी चर्चा को। वो कहावत है ना कि ये नौवा क बाल छिल छाल के अगुवाई, तो मतलब क्या कितने बाल आपके कटे हैं, नाई बोलता है कि भाई सब सामने आ जाएगा। तो जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सब पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे और कौन नहीं है। तब तक तो कम से कम